नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने इस मंच पे ये बताने आया हूँ कि क्लास 12th जब आप साइंस से पास आउट हो जाते हैं या क्लास 12th में हैं तो आप आगे के भविष्य की रणनीति किस प्रकार बना सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल। मैं एक एजुकेटर हूँ जो कि क्लास 11th 12th और ऑनलाइन एजुकेशन में मैं अपना योगदान देता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं वहाँ पे भी आपको फ्री में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे इस मंच पर आए हैं कि क्लास 11th 12th और उसके बाद की पढ़ाई कैसे करनी है आपको, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जब आप क्लास 10th के बाद 11th में अपना सब्जेक्ट लेते हैं साइंस में आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आते हैं। हिंदी मीडियम मैटर नहीं करता है। जब आपका सब्जेक्ट साइंस है तो तब आपको मतलब ये जानना चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम में जाने में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं तो उसमें जाइए, वरना आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ टेक्निकल टर्म को भी आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दें उस समय से। क्योंकि जब आप क्लास 12 के बाद जब आप MBBS में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको टेक्निकल टर्म्स में पूरा का पूरा ज्ञान आपके इंग्लिश मीडियम में शुरू हो जाता है। तो यदि आप क्लास 10 के बाद अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमारी बात आती है कि क्लास 12 के बाद हमको क्या करना चाहिए। यदि आप ड्रॉप आउट लेना चाहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है और आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यदि आप नीट के विद्यार्थी हैं, नीट वाले ड्रॉप आउट को 1 साल 2 साल तक करते हैं, तो यदि आप ऐसा ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, कोई गलत बात नहीं है ड्रॉप करना, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी स्टडी में कि आप डॉक्टर बन पाएँ और अपने समाज को अच्छा देख कर पाएँ समाज के लिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए, 12th के बाद आप ड्रॉप आउट कर लीजिए और कोई एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसी पढ़ाई के दौरान आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो कि आपको घर बैठे शिक्षा प्रोवाइड कराती है, उसमें भी आप अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। क्योंकि जब तक आप 1 साल कंप्लीट करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जून के अंदर होते हैं और आपका नीट का एग्ज़ाम मई में हो जाता है। तो जून में आप जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में एनरोल कर लिया, BSc में एडमिशन लिया आपने, BSc CBZ में आप एडमिशन ले लीजिए और जून में आप उसका एग्ज़ाम दे दीजिए। जब तक आपका नीट का रिजल्ट आएगा, बाई चांस आपका उसमें नहीं होता है तो आप एक बार ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। इसी कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 12 के बाद में ड्रॉप आउट लेते हैं तो आप प्राइवेट एजुकेशन जो कि है, मतलब प्राइवेट से BSc स्टार्ट कर दें अपना करना, जिससे कि आपको कुछ भी लॉस नहीं हो, आपके हाथ में कुछ ना कुछ रहे कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ। 1 साल जब आप उसमें नहीं चयनित हो पाते हैं तो उस समय आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे पास कुछ तो है, कि मैंने फर्स्ट ईयर तो किया है, वहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको निराशा नहीं होगी। जब आप सेकेंड ईयर का ड्रॉप आउट लेने जाएंगे तब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में आने के बाद आपकी डिग्री भी बढ़ रही है और आपका नॉलेज जो है नीट के लिए वो भी बढ़ रहा है। तो नीट की प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा कुछ तो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं होगा कि हाँ मेरा कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल वेस्ट हो रहे हैं। तो उस वजह से आप प्राइवेट में होते हैं, BSc कर रहे होते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, कि मेरे पास एक डिग्री हो जाएगी 1 साल बाद। यदि आपका MBBS में चयन हो जाता है उस दौरान, तो आप प्राइवेट को साइड करके आप अपनी MBBS में डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं कि हमको डॉक्टर भी नहीं बनना है, इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और हमको ड्रॉप आउट भी नहीं लेना है, तो हम आगे क्या करें कि जिससे हमको जल्दी से जल्दी जॉब मिल पाए। जल्दी से जल्दी जॉब मिलने के कारण आपको क्या होगा कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो जल्दी के जॉब के लिए साइंस में सबसे अच्छा कोर्स होता है पैरामेडिकल के लिए, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। और आपको नर्सिंग भी करनी है तो नर्सिंग के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो नर्सिंग में आपको 4-4.5 साल का कोर्स करना होता है, उसके बाद आप कहीं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको पैरामेडिकल कोर्स में क्या होता है कि आपके 3 साल का पैरामेडिकल कोर्स होता है, जिसमें कि जब भी मतलब आपके पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट होते ही आपको हाथ में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। क्योंकि अभी जस्ट ही हाल ही में एक रेडियोग्राफर की पोस्ट पे भर्ती आई है, उसमें 1100 पद हैं, लेकिन स्टूडेंट क्वालिफाइड 700 ही है। लगभग सबका चयन
फिक्स है। तो इस प्रकार की आपके कोर्स कर सकते हैं। अब हम मैथ्स की तरफ आते हैं कि मैथमेटिक्स वाले क्या कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए ये ऑप्शन है कि आप बीएससी कीजिए। यदि आपका आईआईटी या एनआईटी में चयन हो जाता है तो आप इंजीनियरिंग के लिए आगे जाएं, वरना तो इस इंजीनियरिंग फील्ड का अब इतना बुरा हाल हो रहा है कि मतलब आप भी जानते हैं कि कितना हाल बुरा है। तो लगभग आपको एनआईटी या आईआईटी मिलती है तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए। और उसके अलावा आपको एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर मिलता है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर है, वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। वो भी अच्छा एक कॉलेज माना जाता है राजस्थान के अंदर। तो एनआईटी या आईआईटी या एमबीएम यदि आप राजस्थान के हैं तो इन तीन में आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप एक बीएससी कोर्स शुरू कीजिए। अभी बीएससी भी मत कीजिए, बीएससी के साथ बीएससी बीएड का कोर्स है वो आप कीजिए यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। 4 साल का बीएससी बीएड कोर्स होता है। उस कोर्स के साथ साथ आप एक अपने 11-12 का मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते रहिए। यदि आपका नेक्स्ट ईयर आईआईटी में जाने का मन है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप 4 साल का कोर्स करेंगे तो 4 साल कंप्लीट होते ही आप सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड ग्रेड टीचर की सैलरी भी लगभग 40,000 to 50,000 पर मंथ होती है। उसके बाद आप एमएससी करके फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज थे जो कि 12 के बाद आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट साइंस से बायो वालों को ज़्यादा बेनिफिट होता है कि उनके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है और एमबीबीएस का कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग में आपका एमसी के अंदर जॉब लगती है तो आपको लगभग 70,000 to 75,000 पर मंथ का सैलरी मिलता है। और पैरामेडिकल के अंदर भी 30,000 to 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है उसमें भी। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो बायो वाले हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं वो ड्रॉप करिए। लेकिन साथ के साथ में आप अपना बीएससी वाला भी प्रोग्राम शुरू रखिए प्राइवेट से, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपका कुछ लॉस हो रहा है। तो उस रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो था। इस प्रकार से आप अपनी सहायता कर सकते हैं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।